नमस्कार। जय श्री राम। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यास्त्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आज विशेष सूर्य ग्रहण के इस चर्चा में। तो मेरे साथियों, आज 14 दिसंबर 2020 सोमवार। आज के दिन 14 दिसंबर 2020 सोमवार अमावस्या के दिन लगने जा रहा है इस साल का दूसरा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। 2020 के बीच में दो ग्रहण, एक जून में और दूसरा दिसंबर में। जून का ग्रहण भारत में दृश्य था, लेकिन दिसंबर का ग्रहण जो है भारत में अदृश्य रहेगा। तो मेरे साथियों, सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन एक बात का निवेदन करना चाहूंगा, अब भ्रांतियों में ना पड़े, लोगों के बहकावे में ना आए, टीवी चैनलों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। ग्रहण है, कोई तूफान नहीं आ रहा है, कोई आपके पहाड़ नहीं टूट रहा है जो आप दब करके आप पिसने वाले हैं। मेरे साथियों, मीडिया चैनलों ने, कुछ टीवी चैनलों ने इस ग्रहण के पर्व की विशेषता महत्व को न छोड़ करके इसका डराना शुरू कर दिया और प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। ग्रहण का वो परम पुण्य काल है, वो सद काल है, श्रेष्ठ काल है। इसके बीच में किया हुआ कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई धर्म कर्म लाखों गुणा पुण्य को देने वाला होता है। इसलिए ग्रहण का पर्व, ग्रहण का समय हम मानवतान के लिए, जीवधारियों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ नुकसान भी लेकर के आता है, लेकिन विशेष करके इसके फायदे भी बहुत हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आज का ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में नहीं दिखेगा, भारत के किसी कोने में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ग्रहण जो लगता है ये अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण का एक नियम है, सूर्य का ग्रहण अमावस्या के समय लगता है और चंद्रमा का ग्रहण जो है पूर्णमासी के दिन लगता है। सबसे पहले आज 14 दिसंबर का सूर्य ग्रहण खग्रास सूर्य ग्रहण, अर्थात जहां प्रकट होगा, जहां सूर्य दिखेगा, सूर्य ग्रसित हुआ दिखेगा। खग्रास सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा, लेकिन अमावस्या का समय जो है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 14 तारीख को 13 की रात 14 की सुबह मध्य रात्रि में 12:44 से अमावस्या लगेगी। आज 14 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 13 की रात 14 की सवेर को 12:40 से अमावस्या लगेगी और रात्रि 9:45 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। ये अमावस्या का समय है, क्योंकि ग्रहण जो हमेशा अमावस्या को ही लगेगा, आगे पीछे हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सूर्य अस्त का समय जो है सायंकाल 5:24 और 40 सेकंड। लेकिन ग्रहण जो आरंभ होने वाला है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात्रि सूर्य अस्त के बाद 7:03 से शुरू होगा। सूर्य अस्त हो जाएगा 5:24 पर, सूर्य ग्रहण शुरू होगा 7:03 पर। इसलिए भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। अब जानते हैं ग्रहण के समय के बारे में। ग्रहण 7:03 पर शुरू होगा, लेकिन खग्रास जो परछाई, सूर्य पर कालापन परछाई शुरू होगी, ये रात्रि 8:02 से शुरू होगी। और ग्रहण का मध्य काल परम ग्रास, अर्थात तब तक ग्रहण आगे बढ़ता जाता है, उसका समय रहेगा रात 9:39।
खग्रास का परम ग्रास समय रहेगा 9:39 और खग्रास समाप्त हो जाएगा रात्रि 11:34 पर। और ग्रहण समाप्त होने का समय है रात्रि 12:23 तक। ग्रहण समाप्त कब होगा? रात्रि को 12:23 पर, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसका ना कोई सूतक होगा और ना ही ग्रहण के बीच में जो परहेज होते हैं गर्भवती स्त्रियों के लिए या किसी कार्य को करने के लिए, यात्रा के लिए, मुहूर्त के लिए वर्जित समय जाता है, कोई शुभ कार्य के लिए वर्जित समय माना जाता है। कहा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी कोने में न दिखाई देने से ग्रहण का कोई सूतक, कोई पातक, कोई परहेज, कोई बाधा, कोई विघ्न इस शास्त्रों से सम्मत नहीं है और ना ही इसका कोई प्रमाण है। लेकिन मेरे साथियों, भारत के अन्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण दिखेगा, अफ्रीका में यह ग्रहण दिखेगा, अन्य किस स्थान पर दिखेगा। अपने अपने देश के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे दूरभाष के ऊपर संपर्क कर सकते हैं कि आपके देश में किस समय यह ग्रहण लगेगा और कौन से समय के ऊपर आपको क्या परहेज करना है। लेकिन अब आते हैं ग्रहण पर्व के बीच में कोई भी शुभ कार्य करने का महात्म्य है। मेरे साथियों, हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में ग्रहण नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शुभ कर्म छोड़ने हैं। यही तो हमारा सनातन है। ग्रहण दिखेगा नहीं तो कोई दोष नहीं, लेकिन पूजा करने का महात्म्य, उसका आपको अक्षय पुण्य मिलेगा। यदि आप स्वास्थ्य के विकारों से पीड़ित हैं तो आप कीजिए ग्रहण के समय महामृत्युंजय मंत्र का पाठ। स्वास्थ्य के कष्टों से निवारण करने के लिए कीजिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यदि संतान बाधा से पीड़ित है तो आप कीजिए संतान गोपाल का पाठ। आप धन की परेशानी से पीड़ित हैं तो कीजिए लक्ष्मी का पाठ। यदि आप ग्रहों की बाधा से पीड़ित हैं तो कीजिए आप नव ग्रहों की शांति का पाठ। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आप कीजिए विशेष करके हे धन कुबेर का पाठ। और यदि आपके काम में नहीं है बरकत तो आप कीजिए गायत्री का पाठ। यदि आपके कार्य बने बनाए अटक रहे हैं, आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं तो कीजिए सिद्धि विनायक मंत्र का जाप। अनन्य आप यदि और भी कोई किसी कारणवश अपने जीवन में किसी बाधा से पीड़ित है तो आप मेरे दूरभाष नंबर पर संपर्क करके उसके मंत्र को भी आप ग्रहण करके प्राप्त करके, ग्रहण का समय में रात्रि 7 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में कीजिए इस कार्य को, कीजिए इस पूजा को और होगा आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार। इसी के साथ साथियों मैं लेता हूं विराम। किसी भी समस्या समाधान के लिए, ग्रहण के बारे में जानने से मेरे दूरभाष नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लेता हूं विदाई। नमस्कार।